लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सर्वे की जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर किया गया है। मुझे यह बताइए केबी उपाध्याय जी, आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन अंदर जो चीजें मिली हैं तहखाने में, उसमें स्वास्तिक का जिक्र है, उसमें त्रिशूल का जिक्र है, पान के पत्ते वाले फूलों का जिक्र है, घंटी कलश का जिक्र है, भगवान की फोटो मिलने का जिक्र है, सारी चीजों का जिक्र है। और वहां मस्जिद के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि जो स्विच बोर्ड है उसके पास भी त्रिशूल जैसी आकृति मिली है। क्या इसके बाद कोर्ट क्या कहेगा वो तो आखिरी फैसला, लेकिन इसको सुनने के बाद आपके मन में पहले विचार क्या है? देखिए, ऐसा है सुशांत जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग देख रहे हैं इस डिबेट को और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी कुछ बोल रहे हैं। जरा इनसे ये पूछिए कि ये कानून के किस पक्ष को उजागर करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये कभी बनारस गए हैं? इन्होंने मस्जिद को देखा है? मस्जिद की बाहरी दीवार जहां श्रृंगार गौरी की मूर्ति लगी हुई है, वो क्या मस्जिद में वैसी दीवारें बनती हैं? क्या इनको ये बता सकते हैं? हिंदुस्तान नहीं, विश्व के किसी कोने में किसी मंदिर के दीवार पर या किसी मस्जिद के दीवार पर क्या हिंदू प्रतीक चिन्ह उद्धृत किए जाते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में पहली मस्जिद कब बनी और किसने बनवाई और कहां बनी? इनसे जरा पूछिए। अगर ये इस्लाम के इतने जानकार हैं तो पूछना क्या है। मैं ये बताऊं आपको कि उस दौरान जब आप इस पर हैं, तय कर लिया है कि फोटो आ जाए, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाए, हमको मानना ही नहीं है, कभी इंडो इस्लामिक कल्चर का जिक्र करना है, कभी कहना अरे ये तो त्रिशूल ही नहीं है, अरे ये तो घंटी नहीं है, अरे ये तो स्वास्तिक ही नहीं है, तो फिर तो बहस कहीं और चली गई। लेकिन मैं जरा दर्शकों को यह भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा जिक्र हुआ कि वजू खाने में क्या मिला। तस्वीरें आप देखते रहिए, लगातार एक एक तस्वीर जो इस सर्वे में खींची गई है, वीडियोग्राफी के फुटेजेस अभी नहीं आए हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए। इसमें श्रृंगार गौरी वाली जो दीवार जो मस्जिद की एक पश्चिमी हिस्से में है, उसमें कैसे घंटियां दिख रही हैं, कलश के चिन्ह दिख रहे हैं। सर्वे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ जो हिस्सा है उसमें जो शिवलिंग नुमा आकृति है वो दिख रही है। वो सारी चीजें आपके सामने रखता जा रहा हूं। अब जरा दर्शकों के लिए वो हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं कि जब वहां वजू खाने में सर्वे के लिए टीम गई तो क्या हुआ, जरा उसको सुनिए। विश्वनाथ मंदिर के अधिवक्ता श्री रवि कुमार पांडे और वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुधीर त्रिपाठी द्वारा सामने वजू करने के स्थान बताए जाने के स्थान को दिखाते हुए उसके अंदर और बीचों बीच और पानी के करीब 6 इंच नीचे कुएं जैसे आकार की जगह दिखाते हुए ध्यान आकृष्ट कराया गया। मतलब कहा गया कि देखिए यहां तो कुआं जैसा कुछ दिख रहा है वजू खाने में। तत्पश्चात वहां पहुंचकर देखा गया कि वहां एक कुंड बना है जो करीब 3 फीट गहरा है और पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां यानी नल लगे हुए थे, यानी कुल 30 नल लगे हुए थे। 30 नल। तस्वीरें देखते जाइए और अंदर क्या क्या हुआ है सुनते जाइए। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री सुनील वर्मा भी मौजूद हैं। उनके सामने नगर निगम के कर्मचारी श्री सूरज नामक व्यक्ति को कुएं वाले स्थान पर कुंडनुमा स्थान की दीवार से कुएं जैसे दिखने वाले स्थान की दीवार तक सीढ़ी को लिटाकर वहां तक पहुंचने का साधन बनाकर भेजा गया। मतलब सीढ़ी लगाकर वहां भेजा गया। एक और तस्वीर आ गई, देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये सारी तस्वीरें उसी सर्वे की हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर आ गई। एक तरफ शिवलिंग होने का जो दावा है वो दिख रहा है, जो दीवार में दिख रहा है कि ये शिवलिंग नुमा आकृति है, और दूसरी तरफ दीवारों पर जो बना हुआ है वो आपके सामने रखता जा रहा हूं। सर्वे की एक एक जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें और पूरी रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, बहुत सुनते जाइए। वजू खाने में क्या हुआ था वो चैप्टर पढ़ के सुना रहा हूं। कुएं वाले स्थान पर कुंडनुमा स्थान की दीवार से कुएं जैसे दिखने वाले स्थान की दीवार तक सीढ़ी लिटाई गई
और वहां तक पहुंचने का साधन बनाकर भेजा गया, जिसमें कि उस कुएं नुमा स्थान के अंदर और पानी में हाथ डालकर अपने हाथों से छू और टटोल कर कोई गोल पत्थर नुमा आकृति होने की बात बताई गई। मतलब एक आदमी भेजा गया सीढ़ी लेटाकर कि देखो वहां क्या है वजूखाने में, तो वो गया तो छुआ, तो छू के देख रहा है तो गोल गोल कुछ लगा, तो उसने कहा कुछ गोल नुमा चीज है, तब उसने जानकारी दी। इसी बीच आज की कमीशन की कार्रवाई का समय 12 बजे तक की होने के कारण और इस समय 11:50 हो जाने के कारण मौजूद भारी पानी का इतनी जल्दी हटवाना और कुएं नुमा गोलाकार जगह के भीतर बताए जा रहे गोलाकार पत्थर के बारे में और पुष्टिकरण करना संभव नहीं था, इसलिए उसको रोक दिया गया। मतलब 12 बजे तक का समय था, 11:50 हो चुका था, पानी तुरंत निकल नहीं सकता था, तो हुआ कि अब इसको कल किया जाएगा।